हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। आज हम करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एनिमल्स के बारे में जो हमने एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उन्हीं के थ्रू ही हम जानेंगे। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले किस एनिमल के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी एनिमल की, ये जिराफ है। इसके स्किन पे ये कुछ स्पॉट स्पॉट बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये इसी से रिलेटेड ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट में दिया गया है कि जानवरों की खाल यानी कि स्किन पर जो डिज़ाइन होते हैं, इसके स्किन पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जानवरों के स्किन पे जो डिज़ाइन होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे उनके बालों के रंग के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। रात में जागने वाले जानवर, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ रात में ही जगते हैं, उनको हम निशाचर भी बोलते हैं। को क्या होता है, हर चीज यानी कि जो भी चीज उनको दिखाई देती है वो सफेद और काली ही देखते हैं वो। तो उनको जो भी चीज दिखाई देगी वो सिर्फ क्या दिखाई देगी बेटा, वाइट एंड ब्लैक। इसके कुछ एग्जाम्पल है, उल्लू को सारी चीज, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे, ईटीसी। यानी कि ये जानवर कुछ ऐसे हैं जिनको रात में जो भी चीज दिखाई देती है वो सिर्फ सफेद और काली ही दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो छिपकली क्या होती है, ये सर्दियों के टाइम में आपको कम देखने को मिलेगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा छिपकली देखने को मिलती है। तो ये इस मौसम में क्या होती है, गहरी नींद में ये चली जाती है। चलिए आगे हम और कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अब आगे बताया गया है कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आती है, जो भी आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि जो जानवर होते हैं उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। तो उनको जो भी डिजास्टर आने वाली होती है वो इनको पहले से ही आभास हो जाता है, जिसकी वजह से ये अवेयर हो जाते हैं और वहाँ से ये भागना शुरू कर देते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया है, गुजरात भुज में जब भूकंप आया था 2001 में, तब ऐसा ही हुआ था, जिसका यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा पिक्चर में बताया भी है। इसमें क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पर। ये तूफान का बताया ना, तूफान और भूकंप आया था। तो 2004 दिसंबर में क्या हुआ था, सुनामी आई थी 2004 में, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार में एक बहुत बड़ी सुनामी हिट हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर जो जानवर थे उनकी जो संख्या थी वहाँ पर वो इंसानों के कंपैरिजन में वहाँ पे डेड कम पाए गए थे। तो उन्हें क्या हुआ था, उन्होंने जो जानवर थे उन्होंने पहले ही आभास कर लिया था, यानी कि उनको चेतावनी मिल गई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गए थे। और जितने भी आदिवासी थे वो समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो उन्होंने वहाँ से जगह छोड़ दी थी अपनी और वो वहाँ से बचकर निकल गए थे। तो इस जाति के जो लोग थे, आदिवासी जो परिवार के जो लोग थे, वो वहाँ से भागकर खुले स्थानों पर चले गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो जानवरों में भी सिक्स सेंस होते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, तो कुछ जानवर की अपनी भाषा भी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा आपको यहाँ पिक्चर में डॉल्फिन दिखाई दे रही होगी, डॉल्फिन इधर, ये डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की क्या होती है, अपनी एक भाषा होती है, इसकी एक आवाज़ होती है, साउंड निकालती है ये। तो ये उसी साउंड में ही दूसरी डॉल्फिन से ये बात करती है। तो एक डॉल्फिन की एक लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, जिससे ये दूसरी डॉल्फिन से ये बातें करती है। यहाँ पे नेक्स्ट एनिमल है स्लोथ। अब हम स्लोथ के बारे में जानेंगे। स्लोथ भी एक बियर जैसा ही होता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बट ये स्लोथ होता है बेटा। तो स्लोथ दिखने में किसकी तरह होता है, भालू की तरह ही होता है, पर ये भालू से अलग होता है, कम्प्लीटली अलग होता है उससे। ये दिन में करीब
17 घंटे पेड़ों से लटके रहकर सो सकता है। ये सोते रहता है, ये पेड़ों से लटक कर ही आराम करता है ये पूरे दिन। मतलब दिन में कम से कम ये 17 आवर्स पेड़ों से ही लटका रहता है, ये उसी पे ही ये सोता है। नेक्स्ट है 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। इनका जो पूरा जीवन काल होता है बेटा वो होता है 40 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 40 ईयर्स का। और ये उन 40 ईयर्स में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं। और ये सप्ताह में एक बाहरी शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। तो ये वीक में सिर्फ एक बार ही ये शौच यानी कि पोटी वगैरह के लिए जाते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। तो ये जो स्लोथ है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। इसके बारे में क्या बताया इन्होंने, 17 आवर्स तक तो ये पेड़ पे ही लटके रहता है दिन में, और उसके बाद ये सिर्फ 8 पेड़ ही चेंज करता है रहने के लिए, और शौचालय के लिए सिर्फ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी वीक में। और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी की पत्ती खाकर अपना पेट भरता है। चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा यहाँ पर बाघ। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये सबसे डेंजरस एनिमल माना जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में भी। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना। नेक्स्ट है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। तो जो इसकी बाघ की जो मूछें होती हैं, मूछें, ये हवा में जो भी कंपन होता है उसको ये भाप लेती है कि वहां पे क्या होने वाला है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। अगर उसको ऐसा आभास होता है कि वहाँ पे कुछ खतरा है, कुछ उसके लिए हानि वहाँ पर होने वाली है, तो वो वहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लेता है और चला जाता है वहाँ से। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। क्या करता है बाघ? जिस एरिया में रहता है वहाँ पे टॉयलेट करके वहाँ पे अपनी गंध छोड़ देता है, जिससे क्या होता है जो दूसरे बाघ होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक बाघ है। फिर वो वहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो वो आते हैं अपना रिस्क लेकर, नहीं तो वो उस स्थान पर नहीं जाते जहाँ पे दूसरा बाघ उपस्थित रहता है, क्योंकि ये इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर दूसरा बाघ मौजूद है। ये कुछ पॉइंट्स और हैं बाघ के बारे में, जान लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। तो ये अपनी आवाज़ भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग निकालता है। जब ये अपनी बाघिनी को बुलाता है तब ये अलग आवाज़ निकालता है। जब इसको दूसरे एनिमल से झगड़ना होता है तब ये अलग आवाज़ निकालता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया? बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने दूर तक बेटा? 3 किलोमीटर दूर तक आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं गुर्राने की। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो इसके जो कान होते हैं वो बड़े ही तेज होते हैं, ये आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए यानी कि आवाज़ सुनने के लिए ये अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमाता है। तो ये थे बाघ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनिमल क्या दिया हुआ है हमें। चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा हाथी। हाथी के बारे में जानते हैं। देखिए बेटा क्या बताया इन्होंने हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। तो जो हाथी होते हैं, एलिफेंट्स जो होते हैं, वो कहाँ पे खेलते हैं? वो पानी और कीचड़ में खेलते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को क्या मिलती है? उसे ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। इसके ईयर्स को डिनोट किया जाता है लाइक अ फैन। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है, यानी कि 3 महीने के हाथी का वेट कितने किलोग्राम होता है बेटा? 200 kgs का। नेक्स्ट है एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक जो हाथी होता है बड़ा, वो कम से कम 100 kg पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। नेक्स्ट, हाथी बहुत कम आराम करता है। आप देखेंगे एलिफेंट्स को, ये चलते रहते हैं। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो हाथी कितने घंटे सोता है? सिर्फ 2 से 4 घंटे दिन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
हाथी क्या होता है? हाथी अगर इसको ऐसे लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, परेशानी आने वाली है, या किसी और को, किसी एनिमल को इनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं? हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये जो हाथी होते हैं, ये हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं। इनमें मेल एलिफेंट नहीं होता जो ये ग्रुप में हाथी चलते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। तो एक ग्रुप में कम से कम 10 से 12 हथिनी होती हैं और बाकी उनके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो जो सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ी जो हथिनी होती है वो इनके ग्रुप की क्या होती है? नेता होती है, लीडर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो ये एक झुंड में कम से कम कितने साल तक रहते हैं? 14 से 15 साल तक, 14 to 15 ईयर्स एक ही ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद ये अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे वहां से चले जाते हैं, उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो ये ग्रुप में कौन कौन रहता है बेटा? ओनली फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 10 से 12 हथिनी ग्रुप में होती है और जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होगी वो इनकी नेता होती है, लीडर होती है। और ये ग्रुप में सिर्फ 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। ये थे बेटा एलिफेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। हमारा नेक्स्ट एनिमल है चूहा। चूहे में क्या बताया इन्होंने रेड के बारे में? चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो इनको दिखाई तो कम देता है बट ये सूंघ ज़्यादा सकते हैं। स्मेल, टच और टेस्ट से इनको पता चल जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हमारा मगरमच्छ। मगरमच्छ के बारे में इन्होंने बताया मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के ईयर के बारे में इन्होंने बताया कि मगरमच्छ के जो कान होते हैं वो छोटे से होते हैं, छेद की तरह, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल जो होते हैं, उनके जो ईयर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, छेद की तरह, और वो इजीली दिखाई नहीं देते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट एनिमल है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, छोटी सी छिपकली लिज़ार्ड। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है? छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो इसके कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं और क्रोकोडाइल के भी छोटे छेद जैसे ही होते हैं और ये दिखाई नहीं देते। बट छिपकली के जो ईयर होते हैं वो थोड़े थोड़े से हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट है फिश। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। करंट फ्लो, ये करंट फ्लो के थ्रू एक दूसरे को क्या देती है? वार्निंग देती है बेटा। नेक्स्ट एनिमल है हमारा गिलहरी। ये बड़ी ही क्यूट होती है। गिलहरी के दांत भी बड़े क्यूट माने जाते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर एक फैक्ट बताया है। क्या बताया देख लेते हैं। गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के जो टीथ होते हैं, ये जो टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दांत बढ़ते रहते हैं। कुतरते रहते और धीरे धीरे इनके दांत भी बढ़ते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एनिमल के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारा कैट, यानी कि बिल्ली। ये कैट दिखाई दे रही है। इसके भी बेटा यहाँ पर टीथ के बारे में बताया गया है कि जो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े शार्प, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारा काऊ। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो किसको काटने के लिए होते हैं? पत्तों को। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। तो ये काटते आगे के दांतों से है और चबाते पीछे के दांतों से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारा लंगूर। इसके बारे में क्या बताया इन्होंने? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास
आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। तो जो लंगूर होते हैं, जैसे इनको दिखता है कि आगे कुछ इनके लिए मुसीबत आने वाली, तो ये क्या करते हैं, ये एक आवाज़ निकालते हैं जिससे इनके दूसरे साथियों को भी पता चल जाता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए नेक्स्ट एनिमल के बारे में जान लेते हैं। बेटा नेक्स्ट एनिमल है हमारा सांप। जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये बड़े डेंजरस दिखते हैं, देखने में बड़े डेंजरस होते हैं, और इनके बारे में भी, इनका नाम सुनते क्या हो जाता है, हमें डर लग जाता है ना। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। तो यानी कि हमारे देश में, इंडिया में क्या है, सिर्फ 4 तरह के जो सांप है वो ज़्यादा जहरीले होते हैं, और उनके नाम क्या है, नाग, करैत, दुबैया तथा अपाई। ये 4 तरीके के सांप हैं जो जहरीले होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके टीथ के बारे में क्या बताया है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो जो सांप के जो आगे के जो 2 टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, जैसे उन्होंने बताया खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। तो जब वो किसी की बॉडी में जाके वो पिंच होते हैं, फिर उसके थ्रू उसकी जो बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में उसका जहर जाता है उनके थ्रू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया इसके बारे में। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। तो अगर आपको सांप काट ले या कुछ ऐसा हो जाए तो एक सीरम नाम की दवाई आती है जो उसके काटने के जहर से बचने के लिए बनाई गई है। और ये जो दवाई होती है बेटा, ये इसी के जहर से ही बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। क्या बताया इन्होंने सांप के दांत के बारे में, कि सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले तो होते हैं, लेकिन वो खोखले होते हैं, सिर्फ वो काटने के लिए होते हैं, सिर्फ वो डसने के लिए होते हैं। लेकिन जब इसको अपना शिकार को खाना होता है तो वो उसको चबाता नहीं है, वो उसको पूरा का पूरा ही निगल जाता है। जैसे आपको वीडियोस में भी देखते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है, टीवी में भी आती है बहुत सारी वीडियोस, कि सांप जब किसी को खा लेता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, आगे से बिल्कुल फूली फूली हो जाती है। बड़े बड़े सांप जो दिखाए जाते हैं, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें क्या था, एक सांप ने पूरा का पूरा गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा जिसको बोलते हैं, पूरा ही वो उसने निगल लिया था। फिर वो उसके मुंह से निकाला गया। क्यों? क्योंकि बछड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको पूरा का पूरा ही वो उसके मुंह से फिर ऐसे ही बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि उस सांप की भी उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो सांप के जो बाहर के जो कान होते हैं वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ जमीन पर जो वाइब्रेशन होती, कंपन होता है, वो उसी के थ्रू ही चीज़ों को जान पाता है। अब सपेरों की एक वो होती है, हम इसको बोलेंगे कि इनका एक समुदाय होता है सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। इनके उस समुदाय को कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जब ये अपना डांस करते हैं तो इनका जो डांस होता है वो सांप जैसी मुद्राएं दिखाते हैं। ये सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। तो जो सांप होता है वो चूहों को खाता है, जिसकी वजह से जो फसल होती है वो बर्बाद नहीं होती। चलिए आगे भी जान लेते हैं इसके बारे में। आगे इनके बारे में बताया है कि सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। तो अभी तक हम ऐसे सोचते हुए हैं कि जो सांप होते हैं वो बीन की आवाज़ सुनते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो बीन की आवाज़ नहीं सुनते। वो सिर्फ जैसे जैसे बीन हिलती है वैसे वैसे वो अपना फन या सर हिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कालबेलिया जाति के रोशननाथ, ये एक जाति है, वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रोशननाथ, कि अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो कालबेलिया जाति के एक व्यक्ति थे रोशननाथ, वो सांप को पकड़ने में माहिर थे। जितने भी खतरनाक और जहरीले सांप होते थे वो उनको इजीली पकड़ लेते थे। चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा केंचुआ। केंचुआ क्या होता है?
केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है, पोली बोलते हैं उसको। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और इनकी खेती भी की जाती है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। इनका जब हम पालन करते हैं तो उससे वर्मी कंपोस्ट बनता है, जो कि आजकल खेतों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, फसल बहुत उपजाऊ होती है और अच्छे से उग जाती है। नेक्स्ट एनिमल देख लेते हैं किसके। चलिए यहाँ पर अब कुछ हमें इंसेक्ट्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे बताया गया चींटी के बारे में। तो चींटियाँ होती हैं, चलते समय ज़मीन पर क्या करती हैं, अपना कुछ गंध छोड़ देती हैं, जिसे सूंघकर बाकी की जो चींटियाँ होती हैं उनके पीछे 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 अपना रास्ता बना लेती है। जो पहरेदार चींटी होती है, एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है। अब यहाँ पे कुछ सोशल कीट के बारे में बताए। कुछ सोशल कीट्स होते हैं, वे कीट होते हैं जो एक ही प्रजाति के एक साथ समुदाय में या कॉलोनी में या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। मतलब जो एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे यहाँ बताया कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है दीमक, दूसरा ततैया, तीसरा मधुमक्खी और चींटियाँ। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। दीमक आपने देखा होगा बहुत सारे एक ही जगह चलते हैं, ततैया भी ग्रुप में रहता है, मधुमक्खी भी एक ग्रुप में रहती है और चींटियाँ भी एक ग्रुप में रहती है। तो इन्हीं एनिमल्स को या इन्हीं इंसेक्ट्स को सामाजिक कीट कहा जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट कीट है मच्छर। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में क्या बताएं, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के जो तलवे होते हैं और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, से हमें क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये हमारे कानों पर बड़ी जल्दी घूमते रहते हैं, आवाज़ निकालते रहते हैं। इन्हें पता कैसे चलता है कि हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारे जो पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी स्मेल से और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। और जो मच्छर होते हैं पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मक्खी से क्या होता है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है और उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये थी बेटा आज की आपकी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।